सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रशांत सिंह, एक्यू वास्तु, एक्यू एस्ट्रोलॉजी, एक्यू प्रेशर उपचारक। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का महापर्व है और इस महापर्व को हम लोग सुख, समृद्धि और आरोग्य के लिए मनाते हैं, जिसमें हम लोग माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, श्री हरि की आराधना करते हैं। इसके पहले 2 दिन जो है भगवान धन्वंतरी की हम लोगों ने पूजा अर्चना की, ताकि हम लोग आरोग्य प्रदान होते रहे। और आज का खासकर जो दीपावली का पर्व हम लोग मनाते हैं, सुख समृद्धि के लिए मनाते हैं और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी का जो है, जिसे आप सभी लोग जो है धनतेरस के नाम से जानते हैं, उस दिन हम लोगों ने मना लिया। आज का जो पर्व हम लोगों का है वह है सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए। और सुख, समृद्धि, उन्नति का कारक जो हम लोग मानते हैं उसे माँ लक्ष्मी को मानते हैं। और माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ क्षीर सागर में विराजमान है, क्षीर सागर में रहती हैं। अब क्षीर सागर हमारे घर में तो आ नहीं सकता है, तो माँ लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए आपके घर में यदि आप लोगों ने समुद्र की रेत, समुद्र की पानी स्थापित कर लिए हैं, अति उत्तम है। नहीं किए हैं, फिर आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि को कैसे लाना है, ताकि आपके लिए पूरा साल सुख, समृद्धि और उन्नति हमेशा बरकरार रहे। इसके लिए क्या करना है, हम लोग को रात्रिकालीन का जब पूजा हम लोग कर लेंगे, रात्रिकालीन की पूजा के बाद से हम अपने अपने जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हों, कोई कलाकार हैं, चाहे हम लोग जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे अपने यूट्यूब की दुनिया से जुड़े हुए हैं, या कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, उस वर्क के अनुसार यदि हम माँ लक्ष्मी और श्री हरि को लाकर स्थापित करते हैं अपने घर में, तो उम्मीद है कि ये पूरा साल जो है सुख और समृद्धि, उन्नति कंटिन्यू बनी रहेगी। करना क्या होगा, भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, आपको हमने शुरू में कहा कि क्षीर सागर में विराजमान है, तो क्षीर सागर यानी जल तत्व में वह विराजमान है। तो अपने घर में रात्रिकालीन पूजा के बाद से अपने अपने इसके हिसाब से क्या करेंगे, जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे आप छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन यानी 90 डिग्री पे अपने घर के मध्य में जाइएगा, कैंपास निकालिएगा, वहाँ से 90 डिग्री देख लीजिएगा एक्यूरेट ईस्ट कहाँ रहा है। वहाँ पे एक ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की रंगोली बनाएंगे। उसके ऊपर आप ये कांसे या पीतल की थाली में, कांसा या पीतल की पात्र है, थाली हो जाए, लोटा हो जाए, गिलास हो जाए, उसमें जो है जल भर के आप इसे ढक के रख देंगे। फिर जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पांडित्य कर्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वह अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 60 डिग्री, 45 डिग्री के आसपास में निकाल लीजिएगा कैंपास से। फिर वही यहाँ पे ब्लू कलर और ग्रीन कलर की रंगोली बनाएंगे। रंगोली बना के हम यहाँ पे भी वही कांसा या पीतल के बर्तन में या पानी रख के इसे ढक के रख देंगे। फिर यदि कोई भी किराने के दुकान से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, किराने से संबंधित, जनरल स्टोर से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका जॉब गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में सेम वही ब्लू कलर का, यहाँ के लिए रंगोली जो बनेगी, ब्लू कलर की रंगोली बनेगी। उस रंगोली पे इस पीतल या कांसे के बर्तन में जल भर के रख देंगे पूरी रात के लिए। फिर अगला डायरेक्शन आता है आपका वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट डायरेक्शन के लिए जो लोग सैलून का काम करते हैं, जो लोग फैशन से संबंधित ब्यूटिशियन का काम करते हैं, इसके अलावा जो लोग हीलिंग सेक्टर में हैं, वह लोग
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लू और सफ़ेद कलर की रंगोली बनाएंगे और उसके ऊपर जो है इस पात्र को रख के उसमें जल भर के रख देंगे पूरी रात के लिए। फिर आता है आपका, घूमते चलते हैं वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट डायरेक्शन में हम वहाँ पे जो भी लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, कोई फैक्ट्री है या छोटा फैक्ट्री हो या बड़ा फैक्ट्री हो या कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उस बनाने वाले कंडीशन के लिए आप वहाँ पे जो भी बना रहे हैं, चाहे आप घर की बिल्डिंग बनाएं, चाहे आप कपड़े बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, तो यदि आप कुछ भी बनाते हैं उस कंडीशन के लिए आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में जाइए और वहाँ पे सफ़ेद कलर की रंगोली बनाएंगे और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, सफ़ेद और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ रंगोली बना के उसके ऊपर हम लोग जो है वही जल पात्र रख देंगे। फिर आता है आपका साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के लिए जो है इसे वास्तु में पितृ का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे पितृ के अलावा राहु का भी स्थान है। तो जो लोग एक्टिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों, चाहे आप किसी भी तरह की एक्टिंग करते हो या आपका व्यापार किसी स्क्रैप या कबाड़ से जुड़ा हुआ हो, तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ के लिए आप सफ़ेद और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का रंगोली बना के उसके ऊपर जलपात्र रखेंगे। फिर आता है आपका साउथ डायरेक्शन। तो जो लोग खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल के सामान के बिक्री से जुड़े हुए हैं, या जो लोग पुलिस हो या सेना क्षेत्र से जुड़े हुए हों, वह अपने साउथ डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री पे आप वहाँ के लिए सफ़ेद कलर की रंगोली साथ में ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन करके रंगोली बना के उसके ऊपर जलपात्र रखेंगे। काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और लास्ट आता है आपका साउथ और ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के लिए जो भी लोग अकाउंट सेक्टर से जुड़े हुए हों, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों, या चार्टेड अकाउंटेंट हों, सीएस हों, या वकालत या एडवोकेट क्षेत्र से जुड़े हुए हों, तो आप अपने घर के पूजा के बाद से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन करके आप रंगोली बना के उसके ऊपर जो है इस जल पात्र को रखेंगे। इससे जो है उम्मीद है कि यह साल आपके लिए काफ़ी सुख, समृद्धि, आरोग्य और उन्नति से भरा हुआ रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को एक बार और इस महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।